Good morning, students. In previous video we had completed from that point of chapter first of civics from 7th class. Today we will start from page number 156. Let's start. This has resulted in law being formed to protect the people belonging to lower caste. In fact, the article number 17 of Indian Constitution abolish untouchability and is practice any form in made of offense or punishable under the law. और जैसे मैंने बताया था कि जैसे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे कौन कौन थे, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, ये सब ने क्या किया, इन्होंने जो सोशल जो काम किया था कि अनटचेबिलिटी वगैरह, छुआछूत जिसको बोलते हैं कि अनटचेबिलिटी, और जो लोअर कास्ट है उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया और उनकी जो अनटचेबिलिटी उसको हटाया. आर्टिकल नंबर 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 17 के अकॉर्डिंग कि अगर अनटचेबिलिटी का कोई करता है, कोई अनटचेबिलिटी वगैरह इसका कोई करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी अंडर लॉ, उसको लॉ पनिशमेंट देगा. इनहेंस ह्यूमन डिग्निटी. We read that caste, gender, religion play an important role in determining whether or not people are treated equally. अब मैंने पढ़ा हुआ है कि जैसे जेंडर, लिंग, कास्ट और रिलीजन कौन से धर्म से है और क्या जाति है उसके बेस पे उसको ट्रीट किया जाता है. जैसे नीची जाति है तो उसको थोड़ा ऐसा ट्रीट किया जाएगा, ऊंची जाति वालों को अच्छा ट्रीट किया जाएगा. ये सब हमने पढ़ा है इस चैप्टर में. पीपल लाइक Dalits, women and other minority represent social reform that they are treated unequally. जैसे दलित्स हो गए, वुमेन्स हो गई, इनको बहन के जैसे ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उनको थोड़ा ट्रीटमेंट कम मिलेगा कि आदमी औरत में भी फ़र्क रखते हैं. अदर माइनॉरिटी और कोई जाति है तो उनके अंदर भी फ़र्क रखते हैं. व्हेन एवर दे ट्रीटेड अनइक्वलिटी देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड. और उनकी डिग्निटी जो इंसानियत है वह जैसे अब उसके बेस पे क्या ट्रीट करना है कि वो औरत है, वो नीची कास्ट का है, उसके बेस पे उसको ट्रीट करना ये तो फिर गलत बात है. पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस. Young students who come to various metropolitan cities for higher education face difficulties in finding accommodation even in most urban metropolitan city in India. और जैसे जो यंग बच्चे थे, जो यंग स्टूडेंट्स थे, वो पढ़ने आते थे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो वहाँ पे उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी क्योंकि वो छोटे गाँव से, छोटी जगह से आए थे, तो उनको वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी वहाँ पढ़ने के लिए. द डिस्क्रिमिनेशन इज़ प्रोहिबिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑल इंडियन डिजर्व अ सेम इक्वलिटी एंड same respect and dignity. The discrimination is prohibited by constitution. Already deserve उनको equally respect मिलेगी और equally dignity. अब implementation of equality by a government. Equality by the government. मिड डे मील स्कीम. मिड डे मतलब दिन के बीच में जो दोपहर का खाना होता है, मिड डे मील स्कीम, ये स्कीम चलाई थी. वन स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट इक्वलिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन पॉपुलर नोज है मिड डे मील. मिड डे मील मतलब जो प्राइमरी जो एजुकेशन होती है उसमें वहाँ पे स्कूल्स में मिड डे मील रखते थे ताकि बच्चे मतलब खाना उनको बीच में मिलेगा, एक दिन का खाना उनको स्कूल में ही मिलेगा. तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम इन 2001. द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल विद इन 6 months. और तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट था जिसने मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की थी. और उसके बाद गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि विद इन 6 months मतलब 6 महीने के अंदर मिड डे मील स्टार्ट किया जाएगा हर एक स्कूल में. This program has a many positive effects. These are regularly attending school. Teachers reported that the early children would often go home for lunch and they not return to school. But now the midday meal began provided in school itself and their attendance has improved. और पहले टीचर्स ने रिकॉर्ड किया था, मिड डे मील स्टार्ट नहीं हुआ था स्कीम उससे पहले कि बच्चे जब दोपहर का खाना खाने घर पे जाते थे लंच के लिए तो वापस नहीं आते थे. तो इसी तरह से जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि विद इन 6 months के अंदर मिड डे मील हर स्कूल में चालू होगा. और मिड डे मील स्कीम चालू होने के बाद काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला इसका कि बच्चे वहाँ पर ही खाना खाते थे, वहीं पढ़ाई करते थे. देयर मदर्स हु अर्लियर हैड
interpret their work to feed their children at home during the day no longer need to go do so। और ये पहले से वही होता था कि वो मदर होती है, उनको खाना लेके जाना पड़ता था या खाना खाने बच्चे घर पे आते, तो अब मिड डे मील्स हो गया तो वो स्कूल में ही खाना खाते थे। द प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द कास्ट डिस्टिंक्शन एज चिल्ड्रन ऑफ बोथ अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट हैज़ अ मील टुगेदर। और इस प्रोग्राम में जो रिड्यूस कर दिया क्या, वो कास्ट डिस्टिंक्शन मतलब कास्ट का भेदभाव वो ख़त्म कर दिया कि अपर क्लास जो बच्चे होंगे, मतलब अपर क्लास जो हायर रिच और रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो नीची कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो अच्छी शेड्यूल जनरल कास्ट से करते हैं, ऊंची कास्ट से रिलेटेड करते हैं, उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। इट इज़ ऑल्सो ब्रॉट अबाउट डिस्टेंट सोशल चेंज। वुमेन पर्टिकुलर Dalit women and people from economic disadvantaged section had been employed as cooks and assistant। और फिर जो दलित्स और वुमेन्स और वो सब थे उनको भी इक्वली ट्रीट किया जाए, उनको अपॉइंट किया गया खाना बनाने के लिए। दिस इज़ स्मॉल वे हेल्प्स इन एड्रेसिंग जेंडर एंड कास्ट इक्वलिटी। और इससे एक जो अनइक्वलिटी थी उस जो जेंडर के बेस पे होती थी वो रिड्यूस होने गई। इशू ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is an inequality and where the struggle of equality continues to exist। कि अपन सोचते हैं इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पे इक्वलिटी अनइक्वलिटी की जो बातें हैं वो चलती है, मतलब अनइक्वलिटी वगैरह और स्ट्रगल करते हैं इक्वलिटी के लिए। द ट्रूथ इज़ दैट द मैनी डेमोक्रेटिक कंट्री अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वलिटी कंटिन्यूज टू बी की इशू अराउंड विच कम्युनिटी स्ट्रगल। और ऐसी कई डेमोक्रेटिक कंट्रियाँ हैं जहाँ पे अनइक्वलिटी होती है और इक्वलिटी बनाने के लिए बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है। इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन्स वर सब्जेक्टेड टू ग्रॉस इनइक्वलिटी। जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो अनइक्वलिटी, तो इसमें क्या होता था कि जैसे अब उसमें जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वहाँ पे अफ्रीकन जो अमेरिकन्स थे उनको अनइक्वलिटी मतलब उनको जो अनइक्वलिटी फेस करनी पड़ती थी, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल एग्रेशन अगेंस्ट अनइक्वल लॉ एंड practiced by leaders such as Rosa Parks and Martin Luther King, the Civil Rights Act passed in 1964 by discrimination on the basis of race, religion and nationality are prohibited। और फिर जब इस अनइक्वलिटी का जो स्ट्रगल जो एक इसके फेवर में जो लोग आए थे वो कौन था, रोज़ा पार्क्स एंड मार्टिन लूथर किंग जो है, उन्होंने इसके जो ये जो कास्ट के बेस पे जो रिलीजन के बेस पे जो होता था इनइक्वलिटी उसको बंद करवाया। और ये जो सिविल एक्ट, इसको बोलते सिविल राइट एक्ट, जो पास हुआ कब 1964 में। मार्टिन लूथर किंग रिसीव द नोबेल प्राइज़ अवार्ड फॉर लीडिंग द सिविल मूवमेंट। और मार्टिन लूथर किंग को एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था, किसके लिए, जिन्होंने ये अनइक्वलिटी लॉ को प्रोहिबिटेड करवाया था। रोज़ा पार्क्स एंड अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, और जो रोज़ा पार्क्स थी वो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। ऑन 1 दिसंबर 1955 द बिकम अ इंस्ट्रूमेंटल इन ट्रेनिंग एंड against the democratic practice of white skin। On the fateful day she was returning after a long and tiring day, she refused to give her seat to a white man. Dark skin were supposed to give seats and fair skin in the bus. Her refusal started a huge agitation against the fair skin. This came to known as civil rights movement। The Civil Rights Act 1960 prohibited discrimination on the ground of race, religion and creed। फिर एक दिन जो ये बात है कब 1 दिसंबर 1985, और जो रोज़ा पार्क थी ये इन्होंने क्या किया, शी वॉज रिटर्निंग अ लॉन्ग डे टायरी डे, वो एक बहुत ही पूरे दिन काम करके घर पे लौट रही थी। शी रिफ्यूज टू गिव हर सीट टू वाइट मैन। तो उसने जो अपनी सीट है किसी वाइट मैन को, वाइट स्किन मैन को देने से मना कर दिया। डार्क स्किन वॉज सपोज टू गिव सीट टू द फेयर स्किन इन द बस। हर रिफ्यूज़ल स्टार्ट ए ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द फेयर स्किन। और इसका जो इसने ऐसा किया कि फेयर स्किन वालों को नहीं दी थी, तो उससे बहुत बड़ा बवाल बन गया कि इसने एक वाइट स्किन लोगों के बीच में ऐसा फ़र्क करना स्टार्ट कर दिया। मतलब इनका लोगों का ये मानना हो गया कि वो वाइट स्किन वालों से मतलब भेदभाव कर रही है। दिस केम टू अ नोन एज सिविल राइट मूवमेंट। और ये मूवमेंट होता है वो सिविल राइट मूवमेंट होता है। ये एक्ट का पास वो प्रोहिबिटेड हुआ 1964 में कि किसी को भी कास्ट, स्किन कलर या रिलीजन या कोट या ग्रीड किसी के भी तरह से उसको अनइक्वल ट्रीट नहीं करना है। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है कि जो
completely democratic कहलाई जाए. There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push a greater recognition of equality on existing as well as new issue. हर कोई ना कोई न्यू प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है. सेंट्रल ऑफ इट इज स्ट्रगल रिकॉग्नाइज ऑल पर्सन आर इक्वली एंड डिग्निटी टू बी मेंटेन. इससे हमको कैसे मेंटेन करके रखना है कि जो भी रिलीजन है, जो भी सब हर रिलीजन के लोग और सबको इक्वली ट्रीट किया जाए. इन नेक्स्ट फ्यू चैप्टर ऑफ दिस बुक वी विल ट्राई टू लुक हाउ द इशू ऑफ इक्वलिटी अफेक्ट अवर एवरी डे. और अगले वाले चैप्टर्स जो उसमें पढ़ेंगे कि जो इक्वलिटी है वो अपने को कैसे इफेक्ट करती है डेली लाइफ में. व्हाट कैन बी अंडरटेकन अपलोड द ह्यूमन डिग्निटी. नाउ चैप्टर इज़ ओवर. मैंने आपको जो 5th जो करवाया था फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे मैंने इक्वलिटी लिखवाया था. ये किसी और का आंसर है. इसका करेक्ट आंसर है रिस्पेक्ट. इस करेक्ट आंसर इज रिस्पेक्ट. चैप्टर नंबर 1 ऑफ सिविक्स फ्रॉम 7th क्लास. फिल इन द ब्लैंक्स का 5th वाला जो मैंने यहाँ पे लिखवाया था वो किसी और का आंसर था. इक्वलिटी, इसका रिस्पेक्ट आंसर है. टुडे वी विल फील द एक्सरसाइज डी. Answer the following question in short. What do you mean by democracy? This answer is on page number 154. Here is your answer. Democracy is the government of the people, by the people and for the people. This is the first answer of the exercise. Second question. Which are the two pillars of democracy? Two pillars of democracy are justice and equality. Now third question. What is a political equality? This answer is on page number 155. Here is the answer. The Constitution of India has passed the law prohibiting discrimination against the people on the basis of gender, caste, and this ensures that all people are treated equally by society. This is your answer third from the exercise on page number 155. Question number 4th. Write the achievement of Martin Luther King. This answer is on page number 157. Here is your answer. Martin Luther King received a Nobel Prize award of leading the civil rights movement against unequal law and practice that began in USA in 1950s. This is your answer 4 from the exercise on page number 157. Now 5th one. What was the cause of improvement attendance in a school? This answer is on page number 156. The midday meal provided in school itself, the attendance has improved. The midday meal से लेके improve. तो this is the answer from the exercise on 156 page number. Now next one, exercise. Answer the following question in detail. Explain the different types of government. Different type के government को explain करना है. This answer is on page number 154. This is your answer. मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी. दिस इज आंसर फर्स्ट. इसके बारे में पूरा लिखना है आपको. दिस इज आंसर फर्स्ट फ्रॉम ई एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 154. नाउ सेकंड वन. Elaborate the goals of democracy. This answer is on page number 154. The Indian Constitution provides democratic form of government. The goal of democracy it is to bring about equality and secularism. The justice and equality are two pillars of a democracy. Justice and there is your answer. In democracy, there are several limit the unlimited power of government to maintain and protect rights. Citizens, all citizens are equal in the eyes of a law. Nobody know about the law, not even a king or non elected person. This is the answer. यहाँ से यहाँ तक justice से लेकर democracy तक and in से लेकर president. This is the answer. This is the answer second from E exercise on page number 154. Next one, write a short note on midday meal. This answer is on page number 156. This answer is on page number 156. One step taken by the government to promote the equality is the introduction of national program of nutritional support to primary education, popular known as the midday meal scheme. This program has been had many positive effects that include the fact that more poor people have begun enrolling regular attending school. This is your answer. आंसर थर्ड फ्रॉम ई एक्सरसाइज. 1 से लेके स्कीम तक, प्रोग्राम से लेके स्कूल तक. दिस इज योर आंसर ई. दिस इज योर आंसर थर्ड फ्रॉम ई एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 156. आंसर नंबर 4th. Discuss the challenge that are faced by democracy. Discuss the challenge. This answer is on page number 156. This is answer page number 50. No country can be described as a completely democratic. There are always communities, individuals trying to expand the ideas of democracy and push the greater recognition of equality on existence as well as a new issue general. Central to this struggle of recognition all people has to equal and for their dignity to be maintained. This is answer 4 from E exercise on page number 157. Now exercise F.
थिंक एंड आंसर. What makes democracy the most preferred choice of people across the world? डेमोक्रेसी क्यों चॉइस करते हैं? डेमोक्रेसी द मोस्ट प्रीफर चॉइस, सबकी पहली चॉइस डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में लोगों की, क्यों? सेकेंड क्वेश्चन, डू यू थिंक द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज हेल्प द पोजिशन ऑफ. सेकेंड क्वेश्चन आपको नहीं करना है. द फर्स्ट क्वेश्चन, डू इट बाय योर सेल्फ, ये आपको खुद को करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, डू इट बाय योर सेल्फ. नाउ योर चैप्टर इज टोटली कंप्लीट. चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ civics from 7th class. Your today's classwork from this chapter is, classwork is D exercise and homework is E exercise. This is your homework and this is your classwork from this chapter. And आपको मैंने टिक करवाया, जो फिन द ब्लैंक्स में जो टिक करवाया था, इधर लिखवाया था मैंने इक्वलिटी, वो किसी और का आंसर था. इसका करेक्ट आंसर है रिस्पेक्ट. नाउ योर चैप्टर इज टोटली कंप्लीट. थैंक यू.